आप सभी का स्वागत है शर्मा क्लासेज में। आइए आज की क्लास में करेंगे हम एक्सरसाइज 15.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो बेटा कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक करे थे बेटा। प्रोबेबिलिटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा हमारी, उसके पहले 6 क्वेश्चन हमने करे थे। आज करें 7th क्वेश्चन बेटा। 7th क्वेश्चन रीड करिए एक बार। इट इज गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 बच्चों का एक 3 स्टूडेंट का बेटा एक ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, the probability of 2 student not having the same birthday is 0.992। 2 बच्चों का बर्थडे सेम डे होने की प्रोबेबिलिटी जो नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो कितनी बेटा 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे। तो 2 बच्चों का बर्थडे सेम दिन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फिर से सुनिए बेटा, 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है बेटा, उसमें 2 बच्चों का बर्थडे, 2 बच्चों का जो जन्मदिन है वो एक दिन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, एक दिन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बेटा 0.992 है। तो 2 बच्चों का जन्मदिन या जो बर्थडे है वो सेम डे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी बेटा है। तो हमने क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या लिखा बेटा, प्रोबेबिलिटी किसकी, 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या बेटा 0.992। ये जो रखे बेटा गिवन है। तो निकालना क्या है, हमें निकालना ये बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी बेटा। तो क्या करेंगे, इसको 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, जो कल हम बात कर रहे थे बेटा, पी किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, और इसको भी लिखते हैं पी नोट ई, नोट ई। इसका मतलब अगर आपको क्या गिवन है बेटा, अगर आपको ये गिवन है पी नोट ई और पी निकालना, तो हमने कल ऐसे किया था बेटा, पी को निकालना है तो 1 माइनस में पी नोट ई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही बात है बेटा, इसमें नोट हैविंग बर्थडे नोट सेम डे, इसका मतलब नोट की जो आगे बेटा पी नोट ई, ये जो आपको गिवन है, और सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी, इसका मतलब पी आपको निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपने यूज किया है, 1 में से इसको माइनस कर देंगे बेटा तो आंसर आ जाएगा। जब आप माइनस करते तो ध्यान से करिए, मैंने आपको बताया था ऐसे लिख सकते हैं बेटा 1.000 और ये क्या है 0.992, ऐसे आप माइनस करेंगे ध्यान से। 1 कैरी, यहाँ कितना बेटा 10, 10 माइनस 2 कितना 8, यहाँ कितना बचा बेटा, यहाँ बचा आपका 9, ये 0, ये कितना 9, और ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा 0.008, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं बेटा, कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बोलिए बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करिए बेटा। एक बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, एक बैग के अंदर 3 लाल गेंद है बेटा, 3 रेड बॉल हैं बैग के अंदर, एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स हैं बेटा। तो क्या करना है बेटा, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग के अंदर 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, उनको इकट्ठा करके डाल दिया बेटा। रैंडमली हमने बिना देखे हुए उसमें से एक गेंद बाहर निकालनी है, एक बॉल बाहर निकालनी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज, तो प्रोबेबिलिटी ज्ञात करिए कि बैग में से जो आप बॉल निकालेंगे वो क्या होगी, नंबर 1 रेड बॉल होगी या सेकंड नॉट रेड बॉल। तो कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे बेटा, तो इसमें कैसी बॉल है बेटा, 2 टाइप की हैं, रेड बॉल और कैसी हैं, इसमें ब्लैक बॉल है, रेड 3 है, ब्लैक 5 है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, और आप यहां पर हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे हैं वो कैसे लिखते हैं बेटा कि लाल गेंदों की संख्या, ऐसे लिखते हैं भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं, बराबर 3। और नंबर ऑफ, इसमें रेड है ब्लैक है बेटा, पहले रेड है ना, सॉरी रेड है यहां पर, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, और काली गेंदों की संख्या बराबर 5। तो ये रेड बॉल और ब्लैक बॉल आपको दे रखी बेटा। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे बेटा, कुल गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या।
कुल कितनी गेंद है भाई, इनको जोड़ दीजिए भाई 8, 8 हमारी कुल गेंद है, टोटल बॉल है बैग के अंदर। तो इसका मतलब ये जो हमारा क्या होगा, ये होगा टोटल आउटकम। ये हमारा क्या होगा बेटा, ये होगा टोटल आउटकम होगा बेटा। ये मतलब हिंदी में क्या लिखते हैं, कुल परिणाम। कुल परिणाम हमारे कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। अब जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए रेड बॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल, तो बेटा यहां पे लिखेंगे रेड बॉल। जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और हिंदी वाले क्या लिखते हैं बेटा, लाल गेंद। पी लिख देंगे, आप भी पी लिख सकते हैं, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। और हिंदी में प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं प्रायिकता, तो आप इसको प्रायिकता भी रीड कर सकते हैं समझने के लिए। तो ये प्रायिकता क्या होगी, लाल गेंद की क्या होगी बेटा, मैंने आपको बताया था जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं टोटल आउटकम, कुल परिणाम जो हो नीचे आते हैं बेटा, कुल परिणाम कितने 8 है, वो तो नीचे आएंगे भाई। तो इसमें लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद बैग में 3 है बेटा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब कई बच्चों को डाउट ये रहता है कि आपने तो एक बॉल निकाल ली है, अब आपने यहां पर ऊपर 3 क्यों लिख दिया। तो अगर आपको ये डाउट हो बेटा, तो मैं आपको बताऊं, जो बैग के अंदर हमारी जो गेंद है 8, जब मान लिया 3 ये रेड बॉल है हमारी, 3 ये रेड बॉल है मान लिया। अब आपने, और ये 5 इसमें ब्लैक हैं, आपने रैंडमली एक बॉल निकाली है, कौन सी, रेड वाली। रेड वाली की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको ये तो नहीं पता ना कि फर्स्ट वाली निकलेगी या सेकंड वाली निकलेगी या थर्ड वाली निकलेगी। तो आप जब इसमें से एक बॉल निकाल लो और वो रेड बॉल निकलेगी, तो हमें ये नहीं पता बेटा वो कौन सी वाली निकलेगी, तीनों में से कोई भी एक निकल सकती है। तो इक्वली चांस है तीनों के निकलने के, तो 3/8 ऐसे लिखते हैं बेटा। बॉल तो एक ही निकाली है, लेकिन किस में से निकाली है, 3 रेड बॉल में से, तो ऐसे 3/8 आएगा बेटा। सेकंड जो पूछा बेटा इसमें, सेकंड है पी नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल, रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, लाल गेंद नहीं, लाल गेंद नहीं होने की जो प्रायिकता क्या होगी भाई। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहां भी अब 2 तरीके हैं भाई, यहां भी सिंपल है, 2 तरीके हैं। पहला मेथड तो सिंपल है, लाल गेंद कितनी हमारी 3 है, उसको हटा दो, बाकी कितनी बची, ब्लैक, ब्लैक कितनी 5, तो आंसर क्या होगा भाई 5/8 हो जाएगा, सिंपल। एक तो ये मेथड ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड पता है साक्षी जी आपको, दूसरा मेथड नहीं बेटा एक ही है, आपको मैंने कल भी बताया था। अगर देखिए ध्यान से बेटा, अगर मैं आपको कह दूं कि पीई निकालना है, सॉरी पी नोट ई निकालना है, नोट ई, हाँ वेरी गुड, तो 1 माइनस में पी कर देंगे तो ये आ जाएगा पी नोट ई। अब यहां पर मतलब क्या है, यहां पर हमारा पी नोट रेड, नोट रेड का मतलब अगर हमें निकालना तो क्या कर सकते हैं, 1 माइनस में पी रेड कर सकते हैं। अगर 1 में से रेड की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड। तो इसका मतलब अगर यहां लाल की जो बेटा 1 में से लाल की प्रायिकता जो हो घटा देंगे, लाल की प्रायिकता क्या है 3/8, तो कैसे कर सकते हैं बेटा, 1 में से 3/8 को माइनस कर देंगे, 8 एलसीएम, 8 1 जा 8 माइनस 8 1 जा 8 कितना 3, तो ये भी कितना बेटा 5/8। तो आंसर ऐसे निकालो, आंसर एक जैसा ही आता बेटा। लेकिन आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से करने बेटा, एक बार इसको समझ के नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करिए एक बार। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल है। मार्बल क्या होते हैं बेटा, कंचे हैं, जो 5 लाल कंचे हैं। 8 व्हाइट मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल बेटा सफेद कंचे हैं। एंड 4 ग्रीन मार्बल, और 4 जो है वो हरे कंचे हैं। तो बैग के अंदर 3 टाइप के मार्बल हैं बेटा। 1 मार्बल इज टेक आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, उसमें रैंडमली हमने बगैर कोई सिलेक्ट किए हुए, रैंडमली कोई भी बिना देखे हुए एक मार्बल उसमें से हमने क्या करना बेटा, बाहर निकालना है, एक कंचा उसमें से बाहर निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, तो आप ये निकालिए कि जो मार्बल आप बाहर निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में पूछिए बेटा व्हाइट मार्बल की, और थर्ड में नॉट ग्रीन मार्बल। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 टाइप के हैं, रेड व्हाइट और ग्रीन। तो कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स। रेड मार्बल की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, वो देखिए, रेड मार्बल्स
हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, लाल कंचों की संख्या। जो कंचे होते बेटा मार्बल जो बच्चे खेलते हैं ना, लाल कंचों की संख्या कितनी बेटा, देखिए लाल कंचे हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, 5 लाल कंचे हैं। उसके बाद बेटा कि कैसे हैं दूसरे, व्हाइट, व्हाइट कितने हैं, 8 हैं। तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स, सफेद कंचों की संख्या 8 बेटा। और नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, हरे कंचों की संख्या बराबर 4। 3 टाइप के मार्बल हमारे पास बेटा, हमने वो मेंशन कर दिए यहां पर। अब क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स निकालते हैं फिर यहां पर। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, कुल कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, कुल कंचे हमारे पास कितने बेटा वो निकाल लेंगे हम यहां पर। 8 और 5 13 और 4 कितने हो गए, 17, 17। तो 17 आ गया टोटल नंबर ऑफ मार्बल, कुल कंचे आ गए बेटा। इसको क्या बोलते हैं, कुल परिणाम। यही क्या होगा बेटा हमारे, ये होगा टोटल आउटकम्स। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं हम टोटल आउटकम्स। जो कुल संख्या बेटा वही टोटल आउटकम है, इसको बोलते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम होता है बच्चे, कुल परिणाम बेटा। अब देखिए पूछा क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी वो देखिए बेटा। सबसे पहले है रेड मार्बल। तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, प्रोबेबिलिटी मतलब लाल कंचा होने की प्रोबेबिलिटी। आपने बिना देखे हुए जो एक कंचा निकाला है, एक मार्बल निकाला, तो रेड क्या होगा बेटा, मैंने आपको बताया टोटल आउटकम तो नीचे आता है, तो नीचे तो 17 आ जाएगा, ये बात तो कंफर्म है बेटा इसमें। अब रेड मार्बल है कितने हमारे पास, रेड मार्बल हमारे पास 5 बेटा। तो 5 में से कोई भी एक निकल सकता है, तो उसका मतलब नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम होता है, फेवरेबल आउटकम क्या हमारा रेड मार्बल बेटा जो हमें चाहिए होता है वो फेवरेबल आउटकम होता है। तो रेड चाहिए हमें, तो वो 5 में से कोई भी एक हो सकता है, तो 5/17। सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट में पूछा आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हाइट मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल सफेद कंचा होने की प्रोबेबिलिटी। यहां पी लिखेंगे बेटा, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, हिंदी वाले इसको प्रायिकता पढ़ सकते हैं, सफेद कंचा। तो बेटा ये 70 तो नीचे आएगा, टोटल आउटकम नीचे आता हमेशा। और व्हाइट मार्बल कितने बेटा हमारे, व्हाइट मार्बल हमारे कितने हैं, वो 8 है, तो कितना आ जाएगा 8/17। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट में पूछा कि नोट ग्रीन मार्बल, नोट ग्रीन मार्बल थर्ड पार्ट में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ग्रीन मार्बल मतलब हरा कंचा नहीं, मतलब हरे कंचे की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बेटा, हरा कंचा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब 17 तो नीचे आएगा। मैंने आपको भी बताया था बिल्कुल वैसे ही। आप 2 टाइप हैं, 2 तरीके कैसे भी कर सकते हैं बेटा। तो पहला तरीका तो है कि हरा कंचा नहीं होना चाहिए, तो हरे कंचे को छोड़ दे अगर हम, और बाकी के 2 ले ले, कितने व्हाइट और रेड, तो हो सकता है ना, तो हरा नहीं होना चाहिए। 8 और 5 कितना होगा बेटा 13, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 13/17। एक आंसर सीधा हो जाएगा बेटा, क्योंकि हरा कंचा नहीं होना चाहिए, हरे कंचे को छोड़ दीजिए बेटा। इसके अलावा 2 टाइप के कंचे उनको हम लिख देंगे 13/17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर कैसे कर सकते हैं, एक और तरीका मैंने बताया था, और ऐसे भी कर सकते हैं बेटा कि पहले हम क्या निकाल लेंगे, पी ग्रीन मार्बल, पहले ऐसे कर सकते हैं, ग्रीन मार्बल हम निकाल सकते हैं ऐसे। सेकंड टाइप भी आपको बता देता हूं, हरा कंचा निकाल लेंगे भाई, कि हरे कंचे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हरे कंचे की प्रोबेबिलिटी होगी बेटे 4/17, 4/17 4/17, ये निकाल ली बेटा। अब अगर इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी नोट ग्रीन मार्बल। तो अगर आपने निकालना है पी नोट ग्रीन मार्बल, अगर ये निकालना बेटा, तो हम क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 4/17 कर देंगे बेटा, तो आंसर आ जाएगा 17 आपका, ये 17 1 17 और -4, तो 13/17। आंसर दोनों से ही सेम आता है, आप कोई भी मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नोट करिए समझ के, एक बार कोई डाउट हो तो डिस्कस करें बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करना है, एक बार रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ए पिगी बैंक कंटेन्स, पिगी बैंक क्या होता है भाई, पिगी बैंक क्या होता है, यस बिल्कुल गुल्लक,
जिसमें बच्चे पैसे इकट्ठे करते भाई, गुल्लक, गुल्लक को बोलते हैं पिगी बैंक बेटा। ए पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं बेटा। 150 पैसा कॉइन, 50 पैसे के उसमें कितने सिक्के हैं बेटा? 100 सिक्के हैं बेटा। 50 रुपीज 1 कॉइन, 1 रुपीज के 50 कॉइन है बेटा उसमें। 20 रुपीज 2 कॉइन, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। और 10 रुपीज 5 कॉइन, 5 रुपए के उसमें 10 सिक्के हैं। उसमें बेटा 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। उनकी संख्या आपको दे रखी है, सबको एक पिगी बैंक में गुल्लक में डाल रखा है, ठीक है जी। फिर क्या बेटा? इफ द इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल व्हेन बैंक इज पिगी बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। अगर उसको पिगी बैंक को हम ऐसे सीधा बेटा ऐसे उल्टा करके हम पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी सिक्का, चाहे वो 50 पैसे का है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का है, सबका गुल्लक से बाहर निकलने के जो चांसेस हैं वो इक्वल हैं। कोई भी सिक्का उसमें से बाहर निकल सकता है, हमें नहीं पता, कोई भी सिक्का उसमें से बाहर निकल सकता है जब उसको हम उल्टा करेंगे तो। तो क्या पूछा बेटा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब उसको आप उल्टा करेंगे तो कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इट विल बी ए 50 पैसा कॉइन, कि 50 पैसे का सिक्का बाहर निकले। 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? और पूछा कि विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, और 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले बेटा रुपीज क्या दे रखा है? 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन की संख्या दे रखी है, तो नंबर ऑफ 50 पैसे पी का मतलब पैसे लिख लो भाई, ऐसे लिख लो, पैसे कॉइन। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के कितने कॉइन है भाई? 50 पैसे के उसमें कितने कॉइन बेटा? 100 है बेटा। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे के जो कॉइन है उसकी संख्या कितनी बेटा? 100 है। फिर नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्के कितने भाई? इसमें 50 हैं बेटा। 50 जो सिक्के हैं बेटा कॉइन्स है वो 1 रुपए के हैं। और नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या वो कितने भाई? वो 20 बेटा, 20 है। और 5 रुपए के सिक्के कितने बेटा? 10 हैं। नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर बेटा कितनी? उसमें 10 है। तो हमने ये मेंशन कर दिया बेटा कि कितने कॉइन्स की कितनी संख्या है, वो हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्के कितने बेटा उनकी संख्या निकालनी हमें। तो कैसे निकालेंगे? इनका प्लस कर दीजिए बेटा। इसको प्लस करेंगे कितना आएगा बेटा? 180, ठीक है बेटा। 100 और 50 150 और 20 170 और 10 180, 180 टोटल नंबर ऑफ कॉइन है। और मैंने बता दिया इसी को क्या बोलते हैं, यही हमारा होता है बेटा टोटल आउटकम्स। यही हमारा क्या होता है? टोटल आउटकम होता है। इसको बोलते हैं बेटा कुल परिणाम। यही हमारा कुल परिणाम होता है, जो कुल सिक्कों की संख्या है वही हमारा कुल परिणाम है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी? फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे का जो कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन? P फॉर पैसा। तो बेटा ये कैसे हो गया बेटा? 50 पैसे का सिक्का अगर आएगा बेटा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कैसे करेंगे बेटा? ध्यान से देखिए। टोटल आउटकम हमेशा नीचे आता है। टोटल आउटकम कितना बेटा? 180। कुल सिक्कों की संख्या नीचे आएगा बेटा 180। और हमें निकालने 50 पैसे। 50 पैसे के कुल सिक्के कितने बेटा? 100 सिक्के हैं। 100 सिक्के हैं 50 पैसे के। तो कोई भी जब एक सिक्का 50 पैसे का बाहर निकलेगा तो 100 में से कोई भी एक सिक्का हो सकता है बेटा। तो ऊपर कितना आएगा? फेवरेबल आउटकम हमारा कितना? वहां पर 100 हो जाएगा। तो ये 100 आएगा बेटा। तो इसको ये अगर आगे 16 होता तो सोल्व कर देता, कट जाएगा बेटा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी।
2 5 जा और 2 9 जा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 5/9 इज द राइट आंसर। 2 5 10, 2 9 18 बेटा कट जाएगा, 5/9 आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा बेटा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ₹5 कॉइन। यहां पर यहां भी दो तरीके भाई, यहां भी वही दो मेथड बेटा, चाहे आप सिंपल भी लिख सकते हो, नोट ₹5 कॉइन, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछी भाई। तो टोटल आउटकम तो 180 भाई, यहां पर आ जाएगा 180। 5 रुपए के सिक्के कितने देखिए, 5 रुपए के 10 सिक्के भाई, इसको छोड़ दीजिए और बाकी जो सभी सिक्के हैं उनको काउंट कर लीजिए। कितने बेटा, ये इन तीनों को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 170। इसका मतलब 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, तो वो 1 रुपए का, 2 रुपए का, 50 पैसे का सिक्का तो हो सकता है ना, तो 170 आ जाएगा बेटा। तो इसको हम काट देंगे, कितना आएगा 17/18, तो एक ये आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया तब भी कि एक मेथड वो भी है, पहले ₹5 की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, फिर 1 में से माइनस करेंगे तो बेटा फिर भी आंसर हमारा उतना ही आएगा। तो ऐसे करना बेटा। आज हमने करे हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए बेटा हमारे। तो ये बहुत इजी है चैप्टर, आसानी से आप कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और इनसे जो मिलते जुलते कोई क्वेश्चन है एक्स्ट्रा है कोई किसी बुक से, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं बेटा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी और आपकी बहुत हेल्प करेगी बेटा। तो इसे ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाली जो वीडियो जो उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही काफी बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।